हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो है इस वीडियो में मैं पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और उनके प्रावधानों को आप आसानी से किस प्रकार से याद रख सकते हो, है ना, उसके लिए एक ट्रिक लाया हूं। तो उससे पहले जो है आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पंचायती राज से संबंधित जो अनुच्छेद है ना, कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो मैं बताना चाहूँगा जो है इसका जो अनुच्छेद है ना, 243 से लेकर 243 ओ तक जो है पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद हैं और उनके प्रावधान हैं। ठीक है, जिसमें आप देखते हैं 243 में जो है परिभाषा है, 243 ए में ग्राम सभा है, 243 बी में पंचायतों का गठन है। जनरली ये तीन बातें आप सभी को याद रहता है। ठीक है, क्या क्या 243 में क्या है परिभाषा, 243 बी में ग्राम 243 ए में ग्राम सभा, 243 बी में पंचायतों का गठन। आपको जो है जनरली कंफ्यूजन होता है 243 सी से लेकर जो है 243 ओ तक में। ठीक है, तो आप अनुच्छेद 243 सी से 243 ओ तक के अनुच्छेदों और उनके प्रावधानों को किस प्रकार से आसानी से याद रख सकते हो, है ना, उसके लिए आज मैं एक ट्रिक लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 243 सी, है ना, सी फोर क्या होता है कंस्ट्रक्शन। सी फोर क्या होता है कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, किसी भी घर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या क्या की जरूरत पड़ती है, वही चीज है। माने सी फोर कंस्ट्रक्शन माने कि सी फोर संरचना, माने पंचायत किन किन चीजों से मिलकर बनेगी ये बताया गया है सी में। तो 243 सी फोर कंस्ट्रक्शन, सी फोर संरचना। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 243 डी, है ना। डी से क्या हो जाता है, डी फॉर डिजर्व। ठीक है, ये ट्रिक है। तो डी से क्या हो जाएगा, डी फॉर डिजर्व, जो डिजर्व करेगा उसी को रिजर्व मिलेगा, है ना, रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 डी में क्या है, जो डिजर्व करेगा उसी को रिजर्वेशन मिलेगा। माने कि पंचायत में सीटों का आरक्षण किस में है, 243 डी में है। उसके बाद आता है 243 ई फॉर एग होता है, बट उसको आप लोग जो है ई फॉर एज पढ़ना। एज एज माने आयु वर्ष होता है, माने कि पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो अनुच्छेद 243 ई में क्या है, ई फॉर एज माने कि पंचायतों का कार्यकाल है आपका 243 ई में। अब आता है 243 एफ, अनुच्छेद 243 एफ, एफ फॉर फीचर। फीचर माने गुण माने विशेषता, माने कि जो पंचायत के सदस्य बनेंगे, है ना, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। मतलब कि अनुच्छेद 243 एफ में है आपका सदस्यों की अयोग्यता। ठीक है, अब आता है एफ के बाद जी, है ना, तो अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 जी, जी फोर, है ना। एक पहले जमाने में आप लोग टीवी देखते थे शक्तिमान, तो आता था ना एक ठो बीच विज्ञापन, पार्ले जी शक्तिमान, तो यही याद रखना है पार्ले जी शक्तिमान। तो अनुच्छेद 243 जी, जी फॉर शक्तिमान, पार्ले जी शक्तिमान, माने कि अनुच्छेद 243 जी में क्या है आपका पंचायतों की शक्तियां। ठीक है, अब आता है अनुच्छेद 243 एच, एच फॉर हैंड, हैंड माने हाथ, एच फॉर हैंड, हैंड माने हाथ, हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है कर। ठीक है, अनुच्छेद 243 एच, एच फॉर हैंड, हैंड माने हाथ, हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है कर। तो पंचायत की करारोपण की शक्तियां किसमें है, अनुच्छेद 243 एच में है। अब आता है अनुच्छेद 243 आई, आई फॉर इनकम, आई फॉर इनकम। तो अनुच्छेद 243 आई में दिया है आई फॉर इनकम, माने कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसमें है आपका अनुच्छेद 243 आई में। आई के बाद जे, है ना, जे फॉर लेखा जोखा, है ना, जे फॉर लेखा जोखा, माने कि अनुच्छेद 243 जे में क्या है लेखा जोखा, मतलब कि पंचायतों की लेखाओं का अंकेक्षण या संपरीक्षा। लेखा जोखा याद रखना है, जोखा याद है, जे फॉर जोखा, तो लेखा जोखा। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 जे में, है ना, लेखा जोखा मतलब कि पंचायतों की लेखाओं का अंकेक्षण या संपरीक्षा। ओके, अब आता है अनुच्छेद 243 के। अब के को जो है आपको याद ही करना है कि हाँ इसमें के फॉर चुनाव मान के चलो। ठीक है, इसमें के में जो है पंचायतों का चुनाव से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, तो ये उसको सिंपल से याद है, कोई ट्रिक नहीं इसके लिए, के, है ना। तो अनुच्छेद 243 के में जो है पंचायतों में निर्वाचन और चुनाव आयोग का गठन। ठीक है, अब देखते हैं के बाद क्या होता है एल, है ना, आई जे के एल। ठीक है, अनुच्छेद 243 एल, एल फॉर क्या होता है लागू होना, एल फॉर लागू, एल फॉर लागू माने लागू होना। 243 एल, अनुच्छेद 243 एल फॉर लागू होना, पंचायतों का लागू होना, कौन से क्षेत्र में लागू होगा उसके बारे में यहाँ पे प्रावधान है। एम फॉर मना करना, 243 एम, एम फॉर मना करना, माने कि कौन से क्षेत्र में पंचायत लागू नहीं होगा उसके बारे में है 243 एम में।
ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 243 एन, एन फॉर नियम, है ना, एन फॉर नियम। ठीक है, अनुच्छेद 243 एन, एन फॉर नियम, माने जो पहले से जो लागू थे नियम कानून, है ना, जो विधि लागू थे और पंचायत लागू थे, उनको लागू ही रहने देना। अब आता है लास्ट अनुच्छेद 243 ओ, ओ जीरो होता है, ओ जीरो शून्य, शून्य समझ लेना। ओ जो है ना अनुच्छेद 243 ओ को आपको जो है ओ ऐसे रहता है शून्य टाइप का, है ना, तो शून्य को शून्य ही रहने देना। मतलब कि जो पंचायत से संबंधित जो मामले हैं, पंचायत चुनाव से संबंधित जो मामले हैं उस पर न्यायालय का जीरो हस्तक्षेप, माने कोई मतलब हस्तक्षेप पर रोक है, न्यायालय के हस्तक्षेप पर जो है रोक है आपका अनुच्छेद 243 ओ में। ठीक है, तो मतलब कि कोई हस्तक्षेप नहीं करता न्यायालय पंचायत चुनाव के मामले में। तो बस यही है, ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है। तो जय हिंद।